आप लोगों के सामने डार्क थ्योरी क्लासेस को लेकर मैं आया हूँ। और द ग्रामर हब में कई सारे जो ग्रामर के पोर्शन होते हैं, उन सारे पोर्शंस को मैं बारी बारी से वन बाय वन करके आप लोगों को बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि यह जो मेरे बताने का जो प्रोसेस है वो सारे लोगों तक अच्छी तरीके से पहुंचे और इससे लोग बेनिफिशियल हो। तो आइए अब मैं स्टार्ट करता हूं आज का क्लास। और आज का फर्स्ट में हम बात करेंगे द ग्रामर हब। और द ग्रामर हब का जो पहला हमारा टॉपिक है वह है आर्टिकल। क्या है? आर्टिकल। ये आर्टिकल का हिंदी होता उपपद और बेसिकली इसका इस्तेमाल हम किसी भी नाउन के पहले करते हैं। जैसे कोई भी नाउन का जब इस्तेमाल करते हैं तो इसमें हम लोग ये का प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं और एन का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ये आर्टिकल तीन तरह का होता है। ये फर्स्ट होता है आपका ए एन, दूसरा होता है द, इसको कहते हैं इन डेफिनिट आर्टिकल, और ये होता है डेफिनिट आर्टिकल। अब हम बात करेंगे कि ये जो आर्टिकल का इस्तेमाल क्यों करते हैं। हालांकि देखेंगे कि ये आर्टिकल में कभी कभी ए के जगह पे एन भी प्रयोग होता है और एन के जगह पे ए का प्रयोग होता है। इसके बारे में हम विस्तार रूप से बताएंगे, डिटेल से बताएंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम जानेंगे कि ये जो आर्टिकल है वो उसका इस्तेमाल बेसिकली हम लोग किसी भी नाउन के पहले करते हैं और नाउन की संख्या या नाउन की योग्यता के बारे में बताने के लिए करते हैं। जैसे देखते हैं पहले फर्स्ट में हम लोग देखेंगे कि ये और एन, ये जो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है इसका इस्तेमाल हम लोग पूर्ण रूप से इंडेफिनिट आर्टिकल के रूप में करते हैं। और यह जैसा कि आपको पहले से ही मालूम होगा, यह का प्रयोग हम उस जगह पे करते हैं जहाँ किसी वर्ड का जो निर्माण होता है कॉन्सोनेंट साउंड से होता है। अब देखते हैं यहाँ पे कि कॉन्सोनेंट के दो भागों में विभाजित किया गया है, कॉन्सोनेंट और होता है वोवेल्स। ये वोवेल्स और कॉन्सोनेंट। अब देखिए कॉन्सोनेंट क्या होता है, वोवेल क्या होता है। वोवेल के बारे में आप लोगों को पता है कि वोवेल 5 तरह का होता है। ये ई आई ओ यू, ये वोवेल होता है। और बाकी के जो लेफ्ट हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं 21, इसको हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। इसी